हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं हेलो अल्केन एंड हेलोइडिन्स। पिछले वीडियो में हम लोग छोड़े थे सम स्पेशल टाइप ऑफ हेलो अल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड को देखे थे, जिसमें हम लोग देखे थे अल्काइल हैलाइड क्या होता है, एलाइल हैलाइड क्या होता है, विनाइल हैलाइड क्या होता है, बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, एराइल हैलाइड क्या होता है। और अल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। अल्काइल हैलाइड को दो तरह से क्लासिफाई किए थे। पहले हम लोग किए थे नंबर ऑफ हैलोजन के आधार पर, दूसरा किए थे हम लोग क्लासिफाई कार्बन का डिग्री के आधार पर। नंबर ऑफ हैलोजन के आधार पर किए थे तो हम लोग पढ़े थे मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन, टेट्रा हेलो अल्केन। और डिग्री के आधार पर जब पढ़े थे तो वहां पढ़े थे हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जिसको हम लोग बोले थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। सर इसको बताने का क्या जरूरत है, अभी जब पिछला वीडियो में पढ़ा ही दिए तो इसको बताना इसलिए जरूरत है क्योंकि हम लोग को यहाँ कॉमन नाम लिखने के लिए सीख रहे हैं अल्काइल हैलाइड का। इस कॉमन नाम में जो है आपको जरूरत पड़ेगा इसको समझने में। अब जरूरत पड़ेगा तो क्या क्या समझेंगे इसमें देखिए समझिए। अल्काइल हैलाइड का हम लोग को कॉमन नाम लिखना है या फिर हेलो अल्केन का हम लोग को कॉमन नाम लिखना है। तो कॉमन नाम लिखने के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना एकदम जरूरी है। आप किन बातों का ध्यान रखें तो पहला चीज आपको ये पहचानने आना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड कौन सा डिग्री का है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। या फिर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड हम लोग का प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो पीछे आप पिछला वीडियो को जरूर देखें। अगर आप नहीं पहचान पा रहे, दिक्कत हो रहा है आपको पहचानने में, तो आपको कॉमन नाम लिखने में काफी ज्यादा परेशानी झेलना पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप पहले कॉमन नाम पिछला क्लासिफिकेशन को आप देख लीजिए। क्लासिफिकेशन देखने के बाद आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्लासिफिकेशन में भी आपको देखना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड का कॉमन नाम। तो अल्काइल हैलाइड का कॉमन नाम लिखने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अल्काइल हैलाइड जो बच्चा होता है, अल्काइल हैलाइड वो हम लोग डिग्री के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। एक डिवाइड किए थे प्राइमरी, क्या डिवाइड किए थे, प्राइमरी। और किए थे एक हम लोग दूसरा देखे थे हम लोग सेकेंडरी, क्या देखे थे, सेकेंडरी। तीसरा देखे थे हम लोग टर्सरी, क्या देखे थे, टर्सरी। और प्राइमरी को ही हम लोग नाम दिए थे 1 डिग्री, सेकेंडरी को नाम दिए थे 2 डिग्री और टर्सरी को नाम दिए थे 3 डिग्री। प्राइमरी के बारे में हम लोग समझे थे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वो कार्बन अगर एक कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा रहता है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अगर वो एक कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा रहता है उसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है अगर वो 2 कार्बन के साथ में डायरेक्ट जुड़ा रहता है, कितना कार्बन के साथ में, 2 कार्बन के साथ अगर डायरेक्ट जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है अगर वो 3 कार्बन के साथ में डायरेक्ट जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों टर्सरी या फिर 3 डिग्री। ऐसा फिर से आपको पढ़ाने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें ही देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग कॉमन नाम देखेंगे किसका, प्राइमरी का। प्राइमरी में हम लोग का कैटेगरी आएगा। प्राइमरी में हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल। नॉर्मल के लिए हम लोग नाम के आगे लगाएंगे एन, आइसो और नियो। ये वर्ड हम लोग नाम लिखने से, कॉमन नाम लिखने से पहले लगाना पड़ेगा। तो हम लोग नॉर्मल का यूज कहाँ करेंगे, आइसो का यूज कहाँ करेंगे और न्यू का यूज करेंगे कहाँ। तो बच्चों कहाँ है आप लोग को देखना है, किसमें, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर है तो उसमें 3 कैटेगरी आएगा हम लोग का कॉमन नाम में लिखने में। एक आएगा नॉर्मल, आइसो और नियो। तो नॉर्मल का यूज कहाँ करेंगे, आइसो का यूज कहाँ करेंगे और नियो का यूज कहाँ करेंगे, आगे हम लोग इसको फर्दर हम लोग पढ़ेंगे। 2 डिग्री का जब बात आएगा बच्चों तो नाम के आगे हम लोग लगाते हैं सेकेंडरी, क्या लगाते हैं, सेकेंडरी। या फिर बुक में दिया हुआ रहता है सेक सिर्फ लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है, कॉमन नाम लिखने से पहले आपको नाम के पहले क्या लगाना पड़ेगा, सेक लगाना पड़ेगा। सेक का मतलब बच्चों होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री। 3 डिग्री का जब हम लोग लिखेंगे बच्चों का नाम तो वहां लिखा हुआ रहेगा टर्सरी। और टर्सरी नहीं लिखा हुआ मिला अगर आपको तो आपको मिलेगा टर्ट, TIRT, शॉर्ट में लिखा हुआ मिलेगा। 2 डिग्री रहेगा तो सेक लिखा हुआ मिलेगा, 3 डिग्री रहेगा तो टर्ट लिखा हुआ मिलेगा। पूरा पूरा टर्सरी वो नहीं लिखता है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में नॉर्मल कहाँ यूज करेंगे, आइसो यूज कहाँ करेंगे और नियो यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो बात आता है सबसे बच्चों पहले देखेंगे प्राइमरी, प्राइमरी
अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हम लोग कहाँ एन यूज करेंगे, कहाँ आइसो यूज करेंगे और कहाँ नियो यूज करेंगे। तो बच्चों साधारण सा बात याद रखना है, अगर सिर्फ स्ट्रेट चेन रहेगा, स्ट्रेट चेन रहेगा, और याद रखेंगे बच्चों ये जो स्ट्रेट चेन रहेगा अल्काइल हैलाइड का, मोर देन 3 कार्बन, मोर देन 3 कार्बन, मोर देन 3 कार्बन, मोर देन 3 कार्बन एटम। अगर बच्चों स्ट्रेट चेन में मोर देन 3 कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है तो हम लोग नाम से आगे लगाते हैं बच्चों आइसो। क्या यूज करेंगे हम लोग, वहां नाम लग के आगे लगाते हैं, यूज आइसो बिफोर किसका, कॉमन नेम। मतलब कॉमन नाम लिखने से पहले आपको क्या वर्ड यूज करना है बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का कॉमन नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ बातें याद रखना है। बात नंबर 1, अगर कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन में, कार्बन अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है या फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और वो अगर स्ट्रेट चेन है, अगर कोई ब्रांच अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है तो उसमें देखेंगे क्या 3, ऐसे लिख लेते हैं 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन। अगर कार्बन का स्ट्रेट चेन में, मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का स्ट्रेट चेन में 3 या 3 से अधिक कार्बन प्रेजेंट रहता है तो नाम से पहले बच्चों लगाएंगे हम लोग एन। एन का मतलब क्या, नॉर्मल वर्ड यूज करेंगे, नॉर्मल वर्ड, नॉर्मल, और शॉर्टली उसको क्या लिखेंगे हम लोग एन। जैसे एग्जांपल ले लें, एग्जांपल का बात करें तो लिख सकते हैं बच्चों CH3 CH2 Br, कितना कार्बन है इसमें 3। तो कॉमन नाम लिखने में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे पहले, या तो आप इसको लिख सकते हैं नॉर्मल 3 कार्बन का वर्ड रूट प्रोप, क्या लिख लेंगे प्रोप, क्योंकि अल्काइल का बात करते हैं अल्काइल हैलाइड का, इसलिए 3 कार्बन का क्या हो जाएगा प्रोपाइल। ब्रोमीन है तो लगा देंगे बच्चों ब्रोमाइड, हैलाइड के जगह पर क्या है ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के जगह पर क्या लगा देंगे हैलाइड। और इसी को शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, क्या लगा देंगे एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। और भी ज्यादा कार्बन का भी एग्जांपल ले लेते हैं और भी देखते हैं CH3 CH2 Cl, देखिए कितना नंबर ऑफ कार्बन है 4 है, क्या स्ट्रेट चेन है तो नाम से आगे बच्चों क्या लगा देंगे एन। 4 कार्बन का होता है ब्यूटाइल, अल्काइल की जगह पर क्या हो जाएगा ब्यूटाइल। क्लोरीन है तो क्या लगा लेंगे क्लोराइड। अब देखिए अगर 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट रहेगा तो आप अपने सब लिख लेंगे CH3 CH2 और यहाँ आ जाएगा आयोडीन। ठीक है, तब नाम क्या आ गया आपको बच्चों, स्ट्रेट चेन है और स्ट्रेट चेन में 3 से ज्यादा कार्बन है तो हम लोग को वर्ड क्या यूज करना है एन लगा करके हम लोग देखेंगे कितना कार्बन टोटल 5 कार्बन, 5 के लिए लिखेंगे हम लोग पेंटाइल। आयोडीन है तो क्या लिख लेंगे आयोडाइड, एकदम आसान है। और भी सर एग्जांपल 1-2 दे दीजिए। चलिए फ्लोरीन, देखिए 5 ही कार्बन होगा क्या, और 1 कार्बन बढ़ा लेते हैं 6 कार्बन कर देते हैं CH2 और यहाँ लेते हैं फ्लोरीन। देखिए स्ट्रेट चेन है और 3 या 3 से अधिक कार्बन है तो हम लोग नाम से आगे पहले क्या लगा लेंगे एन, उसके बाद कार्बन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 का होता है बच्चों हेक्साइल, क्या हो जाएगा अल्काइल की जगह पर हेक्साइल।
फ्लोरीन है तो क्या लगा लेंगे बच्चों, फ्लोराइड। ये कब लगाएंगे हम लोग, एन, जब स्ट्रेट चेन रहेगा 3 कार्बन या 3 से ज्यादा कार्बन का। स्ट्रेट चेन मतलब सीधा सीधा चेन रहेगा। इसके अलावा सर आइसो के बारे में बताइए, तो समझ गए। आइसो हम लोग कब यूज करेंगे, तो बच्चों आइसो हम लोग तब यूज करेंगे व्हेन मिथाइल ग्रुप, कौन, व्हेन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन। ठीक है, जब हम लोग का मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, कितना मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप, कितना मिथाइल ग्रुप बच्चों, जब एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा सेकेंड कार्बन एटम पर, किसमें, स्ट्रेट चेन में, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग नाम से पहले यूज करेंगे क्या, आइसो। क्या यूज करेंगे हम लोग, आइसो। आइसो लगा करके फिर लिखेंगे हम लोग अल्काइल हैलाइड। क्या लिखेंगे, अल्काइल हैलाइड, लेकिन नाम से पहले आपको क्या लगाना है, आइसो। जैसे एग्जांपल CH3 CH CH3 CH2 यहाँ रहा Br। तो पहला चीज इसमें देखिए, एन आइसो और नियो लगाने से पहले पहला चीज आपको यही चेक करना है, क्या वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तभी हम लोग सोचेंगे एन आइसो और नियो। ठीक है, तो हम लोग देखिए पहला चीज, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये डायरेक्ट एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है कितना डिग्री, ये 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में हम लोग को अब आइसो लगाना है, तो आइसो लगाने के लिए क्या बोले हम, सेकेंड कार्बन प्रेजेंट रहे, सेकेंड कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा स्ट्रेट चेन में। देखिए स्ट्रेट चेन में सेकेंड नंबर कार्बन पर क्या है, सेकेंड नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, तो हम लोग इसके लिए हम लोग यूज करेंगे बच्चों क्या वर्ड, आइसो। आइसो लगाने के बाद टोटल नंबर काउंट करेंगे, कितना, 4। 4 के लिए होता है ब्यूट, लगा लेंगे वाइल 4 ब्यूटाइल अल्काइल के जगह पर। ब्रोमीन है तो क्या लगा लेंगे, ब्रोमाइड। और भी देख लीजिए CH3 CH CH3 CH2 CH2 यहाँ आ जाएगा आई। तो देखिए सेकेंड नंबर कार्बन पर कौन आया बच्चों, मिथाइल, तो लिखेंगे हम लोग इसको क्या, नाम से आगे लगा लेंगे आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 और 1 5, 5 के लिए क्या होगा, अल्काइल के जगह पर पेंटाइल। आयोडीन है तो क्या लगा लेंगे, आयोडाइड। आगे आइसो भी समझ में। अगर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पर, दूसरा कार्बन पर प्रेजेंट रहेगा स्ट्रेट चेन में, तो वैसे कंडीशन में कॉमन नाम लिखने से पहले बच्चों क्या लिखेंगे, आइसो। सिंपल इसको याद रखेंगे, आइसो अल्काइल हैलाइड। अल्काइल के जगह पर देख लेंगे उस पूरा कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, उसके अनुसार आप वर्ड रूट के साथ में वायल लगा दें, हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नियो का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब बच्चों आ जाएगा सिंपल सा बात, व्हेन दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन, मतलब सेकेंड नंबर कार्बन पर अगर प्रेजेंट रहता है 2 मिथाइल ग्रुप, पहले आइसो कब लगाते हैं, जब एक मिथाइल ग्रुप रहेगा, और नियो हम लोग तब लगाएंगे जब सेकेंड नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो अब लगाएंगे नाम से पहले क्या लगाए, नियो अल्काइल हैलाइड, नियो अल्काइल हैलाइड। जैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू से बात करते हैं, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। CH3 CH3 CH2 क्या लिखे, Br। तो पहला चीज ये चेक करना है कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री है। देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये एक ही कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये कितना डिग्री है बच्चों, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो इसमें नियो लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, नियो लगाते हैं। तो सेकंड नंबर पर कार्बन पर देख लीजिए कितना मिथाइल ग्रुप है, 2, तो नाम से पहले हम लोग लगा लेंगे नियो। उसका टोटल नंबर कार्बन गिनेंगे अल्काइल में कितना है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 के लिए लगाएंगे हम लोग पेंटाइल। कौन जुड़ा हुआ है हेलोजन के जगह पर, ब्रोमीन के जगह पर, हेलोजन के जगह पर ब्रोमीन, तो ब्रोमाइड लगा लेंगे। और एक एग्जांपल देख लेते हैं,
CH3 CCH3 CH3 CH2 CH2 और Cl। देखिए सेकेंड नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, नाम लिखेंगे, नाम से पहले क्या लगा लेंगे बच्चों, नियो। नियो लगाने के बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 और 2 6, तो लिखेंगे हेक्साइल। क्लोरीन है तो क्या लगा लेंगे, क्लोराइड। एकदम इजी होता है कॉमन नाम लिखना, ठीक है। आई होप आपको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का तीनों कॉमन नाम, एन कहाँ लगाते हैं, आइसो कहाँ लगाते हैं, नियो कहाँ लगाते हैं, फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। अगर स्ट्रेट चेन में एक भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं रहेगा, 3 कार्बन या 3 से अधिक कार्बन वाला स्ट्रेट चेन में, तो वहां लगाएंगे हम लोग एन नाम से पहले, वहां लिखेंगे एन अल्काइल हैलाइड। अगर सेकेंड नंबर कार्बन पर अगर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे आइसो। सेकेंड नंबर कार्बन पर अगर हम लोग का 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो हम लोग लगाएंगे वहां नियो अल्काइल हैलाइड। हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, पॉज कर करके वीडियो को। दूसरा पे हम लोग चलते हैं। दूसरा बच्चों है, बच्चों सर आप 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का बात किए, सेकेंडरी वाला का भी बताइए, तो सेकेंडरी वाला भी देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और सेकेंडरी को ही क्या बोले बच्चों, इसको यूज करते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, सेक अल्काइल हैलाइड। क्या लिखते हैं, सेक अल्काइल हैलाइड, सेक अल्काइल हैलाइड। इसमें देखिए ज्यादा इधर उधर नहीं की बात नहीं है, सिर्फ आपको क्या लगाना है, सेक लगाना है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड देख करके। जैसे एग्जांपल CH3 CH, यहाँ आया Br और CH3। और भी एग्जांपल लेते हैं, एक साथ नाम लिखेंगे सबका, CH3 CH Cl CH2 CH3। और भी ले लेते हैं हम लोग, CH3 CH I CH2 CH2 CH3। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, 4-5 एग्जांपल करते हैं तब मजा आएगा पढ़ने में। CH3 CH, यहाँ ले लेते हैं हम लोग अब फ्लोरीन को, ठीक है। और इन सब का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले चेक करना ये है कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। पहले 2 डिग्री चेक करते हैं। ब्रोमीन जिस कार्बन से बच्चों देखिए जुड़ा हुआ है, वो कितना कार्बन के साथ में, 2 कार्बन के साथ में कितना डिग्री है, 2 डिग्री। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो भी कितना है, 2 डिग्री। आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो भी 2 डिग्री। फ्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी कितना डिग्री, 2 डिग्री। मतलब ये सब के सब सेकेंडरी है। तो इसका नाम जो बच्चों लिखेंगे, या तो हम लोग लिख सकते हैं पूरा नाम सेकेंडरी, सेकेंडरी 3 कार्बन है, प्रोपाइल, ब्रोमीन है, लगाएंगे ब्रोमाइड। लेकिन अगर आपको शॉर्टली इसको लिखना है तो लिख सकते हैं सेक प्रोपाइल, डैश लगा देंगे, सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या लिख सकते हैं, सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसका अगर बात करेंगे हम लोग, 2 डिग्री है तो लिखेंगे सेक, कितना टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, 4 के लिए लिखेंगे ब्यूटाइल। क्लोरीन है तो लगा लेंगे हम लोग क्लोराइड। तो नाम हो गया इसका कॉमन नाम बच्चों, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, या फिर आप पूरा बोल सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसमें देख लीजिए 2 डिग्री है तो लिखेंगे बच्चों सेक, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 के लिए होता है पेंट, ठीक। आयोडीन है तो लगा लेंगे हम लोग आयोडाइड। इस वाले में अगर बात करेंगे, ये भी 2 डिग्री तो लगाएंगे हम लोग 2 डिग्री है तो सेक, 3 कार्बन है प्रोपाइल, 3 कार्बन है, क्या लगा लेंगे, प्रोपाइल। अब फ्लोरीन है, लगा लेंगे हम लोग फ्लोराइड। आ गया 2 डिग्री वाला समझ में। या तो आप पूरा सेकेंडरी लिख सकते हैं, अल्काइल के जगह पर देख लेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है। यहाँ देखिए बच्चों ध्यान रखेंगे, आईपीएससी नेम और कॉमन नाम में अंतर होता है। कॉमन नाम में हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन को गिन करके अल्काइल लिखते हैं, ठीक है। और आईपीएससी नेम में क्या था हम लोग का, कि हम लोग काउंट करते थे स्ट्रेट चेन में, हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन में जितना नंबर ऑफ कार्बन होता था उसका हम लोग वर्ड यूज करते थे, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। चलते हम लोग 3 डिग्री पर। 3 डिग्री को हम लोग बच्चों क्या कर लिखते हैं, 3 डिग्री को टर्सरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। क्या लिखते हैं, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। टर्सरी को ही बच्चों लिखेंगे, लिखते हैं हम लोग शॉर्टली टर्ट अल्काइल हैलाइड। नाम लिखते समय क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, टर्ट लगाएंगे। टर्सरी कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा आपको टर्ट, मतलब समझ जाना है कितना डिग्री है वो, 3 डिग्री है मतलब टर्सरी है। जैसे एग्जांपल लें CH3 C CH3 CH3, यहाँ आ जाए Br। देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कितना कार्बन के साथ में, 3 कार्बन के साथ में, ये कार्बन कितना डिग्री है, 3 डिग्री।
3 डिग्री है इसलिए क्या हो गया, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। टर्सरी अल्काइल हैलाइड है तो लगाएंगे हम लोग नाम से पहले क्या, टर्ट। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, 4 के लिए होता है ब्यूट। अल्काइल है तो क्या लगा लेंगे, वाइल। नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल। ब्रोमीन है तो क्या लगा लेंगे, ब्रोमाइड। इसी में अगर ऐसा आ जाएगा बच्चों एग्जांपल, CH3 CH2 P CH3 CH3 और यहाँ आ जाएगा I। तो देखिए आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये बच्चों कितना डिग्री है, 3 डिग्री। 3 डिग्री है तो लगाएंगे हम लोग बच्चों नाम से पहले टर्ट। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 के लिए, 5 के लिए लिखते हैं हम लोग पेंटाइल। आयोडीन है तो क्या लगा लेंगे, आयोडाइड, है ना, एकदम आसान। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का हम लोग कॉमन नाम कैसे लिखते हैं, ये हम लोग को भली भांति बहुत अच्छे से आ गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। अगर 2 हेलोजन रहेगा, 3 हेलोजन रहेगा, 4 हेलोजन रहेगा, उसका हम लोग कॉमन नाम कैसे लिखते हैं, वो एकदम और आसान है। जैसे ऐसा आ जाता है, CHI3 रहता है बच्चों, इसको लिखते हैं हम लोग आयोडोफोम। क्या लिखते हैं, आयोडोफोम। CHBr3 आएगा तो इसको लिखते हैं हम लोग बच्चों ब्रोमोफोम। क्या लिखते हैं, ब्रोमोफॉर्म। CCl4 आता है, लिखते हैं इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। CHCl3 आ जाएगा तो इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म। ये सब बच्चों क्या है, कॉमन नाम है किसका, अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, नोट कर लें आप, क्योंकि नोट्स बनना बहुत जरूरी है। अगर नोट्स नहीं रहेगा तो रिवीजन के टाइम में क्या पढ़ेंगे आप। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग टॉपिक बात कर लेते हैं, इसको आप नोट करते जाइए। अगला है हम लोग का बच्चों, पढ़ना है हम लोग को जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होता है, इसके बारे में जरा पहले बताइए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको अच्छे से। तो बच्चों ये है कि हम लोग को अल्काइल हैलाइड हम लोग को बनाना है, तो किन किन विधियों द्वारा और किन किन चीजों से हम लोग अल्काइल हैलाइड को तैयार कर सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं हेलो अल्केन को हम लोग कैसे कैसे तैयार कर सकते हैं, और किन किन सामग्री को लेकर के तैयार कर सकते हैं, कौन कौन सा हम लोग अभिकारक पदार्थ को लें जिसको हम लोग अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लें, और उस अल्कोहल में अल्कोहल को या फिर अल्कीन को अल्केन को कैसे कन्वर्ट करें अल्काइल हैलाइड में, और कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सा कैटलिस्ट का हम लोग को जरूरत पड़ेगा। फिर से सुने, अल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए हम लोग कौन कौन सा अभिकारक का यूज करके बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड को। दूसरा बात आपको याद रखना है कि कौन सा अभिकारक में कौन सा कैटलिस्ट को जब हम लोग मिलाएंगे कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग पहला टॉपिक क्या लिए हैं, सबसे पहले हम लोग को बनाना किससे है, अल्कोहल से। मतलब अल्कोहल को हम लोग अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे इधर लिए हम लोग क्या लिए हैं, अल्कोहल। अल्कोहल को हम लोग इन सब के साथ में रिएक्ट करा के किसमें चेंज करेंगे, हम लोग अल्काइल हैलाइड में चेंज करेंगे। किसमें, अल्काइल हैलाइड में चेंज करेंगे। तो अल्काइल हैलाइड में चेंज कराने के लिए बच्चों देख लीजिए हम लोग को किन के साथ रिएक्शन कराना पड़ रहा है। अल्कोहल को हम लोग को रिएक्ट कराना पड़ रहा है KBr के साथ में, H2SO4 के प्रेजेंस में। अल्कोहल को रिएक्ट कराना पड़ रहा है हम लोग को PCl3 के साथ में। अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे हम लोग PCl5 के साथ में। अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे हम लोग SOCl2 के साथ में। अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे हम लोग रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में आयोडीन के साथ में। अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे हम लोग कौन के, Cl एवं एनहाइड्रस Zn-Cl2 के प्रेजेंस में। इनको हम लोग एक एक करके हम लोग रिएक्ट कराते हैं। अल्कोहल को पहले KBr H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, एक एक करके हम आपको रिएक्शन वाइज क्वेश्चन भी बनवाते जाएंगे और कंसेप्ट भी साथ ही साथ बताते जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि हम लोग कौन सा अल्कोहल को हम लोग कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, अल्काइल हैलाइड में। तो चलिए इसका प्रोसेस को देखते हैं। ठीक है, फिर आपको इसका एक ट्रिक बता देंगे, उसी पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे पहला है हम लोग का बच्चों, पहला रिएक्शन है जब अल्काइल अल्कोहल, कौन है बच्चों, अल्काइल अल्कोहल। जब अल्काइल अल्कोहल बच्चों रिएक्ट करता है किसके साथ में, KBr के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये बनाता है बच्चों RBr प्लस KHSO4 और निकलता है H2O। ठीक है, अब ये तो बना दिया, हमको आता है कि अल्काइल अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा सर तो अल्काइल ब्रोमाइड इधर बनेगा। क्या बनेगा, अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा,
इसको हम लोग अल्कोहल को कैसे कन्वर्ट करते हैं अल्काइल ब्रोमाइड में, इनका जरा सा प्रोसेस को बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग प्रोसेस पे चलते हैं, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जुगाड़। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ, जुगाड़ बोलेंगे। लगाते हैं बच्चों क्या, जुगाड़, या फिर आप कह सकते हैं इसका प्रोसेस है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग मैकेनिज्म। इसके थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन को समझते हैं कि अल्काइल अल्कोहल को हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे अल्काइल ब्रोमाइड में। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय चलते हैं। स्टेप नंबर 1 में बच्चों क्या करते हैं, पहले KBr को रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ में। तो KBr इसको रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ में, H2SO4 को हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, फिर इसका बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करने के लिए सीखते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो पोटेशियम और ब्रोमीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का जो पावर होगा बच्चों वो किसका होगा, ब्रोमीन का होगा। इसलिए ब्रोमीन पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अगर बात करें किसका इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा, तो ऑक्सीजन का ज्यादा। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो जब KBr H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, तो देखिए K पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कहाँ जाकर के जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन पर। H पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये बनाता है HBr। क्या बनाता है, HBr। क्या बनाएगा ये, HBr प्लस बाहर निकल जाएगा बच्चों KHSO4। ठीक है, अब यहां से जो पोटेशियम ब्रोमाइड जो H2SO4 के साथ में रिएक्ट करके बनाया HBr, ये रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ में सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में ROH, अब इसको रिएक्ट कराते हैं HBr के साथ में। तो बच्चों यहां से अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे बॉन्ड को, तो देखिए R का मतलब होता है अल्काइल। क्या होता है R का मतलब, अल्काइल। अल्काइल का मतलब होता है बच्चों मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, C3H7 प्रोपाइल। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे इसमें कौन प्रेजेंट है, कार्बन। और कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। याद रखें, अल्काइल में क्या होता है बच्चों, कार्बन होता है। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन और ब्रोमीन में ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए H प्लस को जब OH के साथ में बच्चों जोड़ेंगे तो ये बना लेगा H2O प्लस। R को किसके साथ, ब्रोमीन को कहाँ जोड़ सकते हैं हम लोग, R के साथ में, ये बन जाएगा RBr। देखिए ओवरऑल हम लोग क्या लिख लिए आराम से, अल्काइल ब्रोमाइड बना लिए। बस मात्र 2 स्टेप, पहले KBr को रिएक्ट कराएंगे H2SO4 के साथ में, HBr निकालेंगे, और इसे HBr को क्या करेंगे, अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे, तब क्या बनेगा, अल्काइल ब्रोमाइड। क्वेश्चन बनाते समय हम लोग क्या करें सर, क्वेश्चन बनाते समय एकदम आसान सा बात याद रखना है, OH को हटाना है, Br लगाना है। OH को हटाना है, Br लगाना है। OH को हटाना है, Br लगाना है। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ हम डायरेक्ट हम ट्रिक भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या करना है आपको, OH को हटाना है, OH को हटाना है, एक हेलोजन लगाना है, एक हेलोजन, हेलोजन का मतलब X लगाना है। सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इससे रिलेटेड जितना भी सवाल आएगा सब में आप वही प्रोसेस लगा सकते हैं, ट्रिक से भी बना सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली बनाना नहीं सिखा रहे हैं अभी, पहले प्रोसेस सीखेंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट आप एकदम आसानी से वन शॉट में बना लेंगे। इसका सर क्वेश्चन दीजिए, OH को जो बोल रहे हैं हटाने के लिए और Br लगाने के लिए, जिससे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा इस कंसेप्ट से देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बच्चों आपको दिया हुआ रहेगा CH3 CH2 और यहाँ दिया हुआ रहेगा OH, कहेगा इसका रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग KBr के साथ में, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। और भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा CH3 CH2 CH2 OH, यहाँ दिया हुआ रहेगा KBr H2SO4, और दिया हुआ रहेगा हम लोग को CH3 OH, दिया हुआ रहेगा KBr, या फिर ऐसा बना लेते हैं, साइक्लिक बना लेते हैं एक तो। यहाँ दिया हुआ रहेगा OH, यहाँ दिया हुआ रहेगा KBr H2SO4। तो आपको बच्चों करना क्या है, सिंपल सा, OH को हटाना है, OH को हटाना है, OH को हटाना है, और क्या लगाना है,
Br को लगाना है, Br को लगाना है, Br को लगाना है। ठीक, तो इस वाले केस में क्या होगा बच्चों, जब ये कार्बोकैटायन बनाएगा तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये कार्बोकैटायन हाइड्रोजन शिफ्टिंग करेगा, इसलिए Br को हम लोग यहाँ जोड़ेंगे, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ लिख सकते हैं इसको OH को हटा करके Br लगा लेंगे, CH2 Br प्लस बाहर सेम निकलेगा KHSO4 प्लस H2O। यहाँ देखिए ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे, यहाँ दो तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं, या तो ऐसा बना सकते हैं CH3 CH2 Br, लेकिन ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे तो बच्चों मिलेगा यहाँ पर CH3 CH Br CH3। मतलब ये प्रोडक्ट हम लोग का मेजर प्रोडक्ट होगा, ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो मेजर प्रोडक्ट को हम लोग हमेशा देख करके चलते हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। इस वाले में देखिए OH को हटाना है और क्या लगाना है, Br लगाना है। अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो देखिए प्लस में बार सेम होगा KHSO4 प्लस H2O। मतलब एक कंसेप्ट सीखने के बाद हम लोग आसानी से क्वेश्चन को भी इसका हम लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। दूसरा रिएक्शन पे चलते हैं। दूसरा रिएक्शन है बच्चों हम लोग का, अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं हम लोग PCl3 के साथ में। किसके साथ में, PCl3 के साथ में। जब PCl3 के साथ में कराते हैं तो यहाँ भी क्या करना है, OH को हटाना है, हेलोजन लगाना है, तो लिख सकते हैं RCl। अब इसमें बच्चों बाहर होता है H3PO3। तो H3PO3 हम लोग कैसे बाहर करते हैं, जरा सा प्रोसेस को समझते हैं इसका, क्या प्रोसेस को, या फिर इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, जुगाड़। क्या लिखेंगे, जुगाड़ लगाते हैं इसमें। जुगाड़ क्या होगा, तो यहाँ भी बच्चों देखना पड़ेगा स्टेप कैसे हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग लेते हैं अल्कोहल, अल्कोहल को रिएक्ट करा ले हैं PCl3 के साथ में। क्या PCl3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, PCl3 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो फॉस्फोरस और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज्यादा, तो तीनों क्लोरीन को निकालेंगे। इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए 3 नेगेटिव वाला है, इसको जब तोड़ेंगे तो बच्चों इस पर नेगेटिव, यहाँ क्या पॉजिटिव, एक ही पॉजिटिव वाला है। इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, 3। जैसे ही 3 लगाएंगे 3 अल्काइल हो जाएगा, 3 OH माइनस हो जाएगा। 3 अल्काइल पर आकर के कौन न्यूक्लियोफाइल आकर क्लोरीन आकर के जुड़ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, 3RCl प्लस। देखिए फॉस्फोरस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तीनों OH आकर के फॉस्फोरस पर जुड़ेगा, लिख सकते हैं OH OH और OH। या फिर इसी को हम लोग समेट करके लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन है तो लिख सकते हैं H3, एक फॉस्फोरस है P, 3 ऑक्सीजन है, इसको लिख सकते हैं H3PO3। ओवरऑल हम लोग अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों, OH को हटाएंगे, Cl को लगाएंगे, OH को हटाना है, हेलोजन लगाना है। क्या करना है, OH को हटाना है, हेलोजन लगाना है। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट वेट कर लेंगे, थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गया है, इसको चार्ज पर लगा देते हैं। इधर गया भाई, चलिए इसे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार से कुछ पूछा जाता है, CH3OH यहाँ दिया हुआ रहेगा। अब इसको रिएक्ट कराना है बच्चों PCl3 के साथ में। दूसरा सवाल CH3 CH2OH, इसको रिएक्ट कराना हम लोग को PCl3 के साथ में। देखिए अब देखिए इसे बनेगा क्या, OH को हटाएंगे, हेलोजन लगाएंगे, OH को हटाएंगे, हेलोजन लगाएंगे, तो बन जाएगा ये CH3Cl प्लस बाहर निकलेगा H3PO3। यहाँ भी देखिए इसका क्या बनेगा हम लोग का, ये OH को हटाएंगे, हेलोजन लगाएंगे, तो CH3 CH2Cl बाहर निकलेगा H3PO3। तो आपका बात आएगा सर बैलेंस करने के लिए लगाना होगा क्या, हाँ लगाना होगा। यहाँ कितना लगा लेंगे, 3, यहाँ भी कितना लगा लेंगे, 3, तो इधर भी लगाना पड़ेगा 3, यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, 3। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन इस कंसेप्ट से रिलेटेड आराम से बना सकते हैं। आपको सिंपल ही क्या याद रखना है, प्रोसेस आ गया समझ में, प्रोसेस से बना लेंगे। भूल जाएंगे तो प्रोसेस लगाएंगे हम लोग, नहीं भूले डायरेक्ट बनाएंगे, OH को हटाएंगे, हेलोजन लगाएंगे, OH को हटाएंगे, हेलोजन लगाएंगे, OH को हटाएंगे और हेलोजन लगाएंगे, तुरंत बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। अगला देखते हैं, तीसरा है हम लोग का बच्चों, हम लोग अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं PCl5 के साथ में। अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, PCl5 के साथ में। इससे भी बनता है, OH को हटाना है, हेलोजन लगाना है, बाहर निकलता है POCl3 प्लस HCl। अब देखिए ये POCl3 निकलता कैसे है,
जुगाड़ समझते हैं उनका। क्या लगाते हैं? जुगाड़। जुगाड़ एकदम आसान है। देखिए बच्चों, ROH को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? PCl5 को देखिए क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? ROH को ऐसे लिख सकते हैं, बॉन्ड सबको दिखा देते हैं। PCl5 में भी 5 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन का बॉन्ड दिखा देते हैं और 3 क्लोरीन का बॉन्ड नहीं दिखाते हैं और सीधा बिजली गिरा देते हैं। इस वाले पार्ट को अलग करेंगे तो मिलेगा हम लोग को बच्चों RCl प्लस बीच वाले से देखिए POCl3 प्लस इधर वाले से HCl। तो देखिए हम लोग ओवरऑल हम लोग इसको लिख सकते हैं RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। जुगाड़ लगाना है और रिएक्शन को बनाना है। अब सर इससे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन बनाते समय आपको हमेशा यही याद रखना है, OH को हटाना है, हेलोजन लगाना है, OH को हटाना है, हेलोजन लगाना है, OH को हटाना है, हेलोजन लगाना है। जैसे क्वेश्चन देख लें, CH3OH और यहां रहेगा बच्चों PCl5। क्या रहेगा? PCl5। और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, CH3 CH2OH, यहां भी रहेगा PCl5। ठीक है, जब दोनों को हम लोग जब सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए OH को हटाना है, हेलोजन लगाना है, OH को हटाना है, हेलोजन लगाना है, तो बन जाएगा CH3Cl, यहाँ बन जाएगा CH3CH2Cl, बाहर निकलेगा POCl3 प्लस HCl, इसमें भी निकलेगा POCl3 HCl। एकदम आसान है। तो आप पहले क्या करना है, आपको इस कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन को बनाना है, और कंसेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट भी बनाने आता है तो आराम से एकदम बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चौथा रिएक्शन है हम लोग का बच्चों ROH, रिएक्शन कराते हैं हम लोग इसको SOCl2 के साथ में पायरिडीन के प्रेजेंस में। तो यहां भी बच्चों क्या करना है, OH को हटाना है, हेलोजन लगाना है, बाहर निकलेगा SO2 प्लस HCl। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। पहले क्या लगाएंगे? जुगाड़। अब वो जुगाड़ क्या होगा सर, लगाते हैं। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ROH, SOCl2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्लोरीन का दोनों बॉन्ड को हम लोग दिखा दे रहे हैं, और यहां भी क्या करेंगे, बिजली गिराने वाला कंसेप्ट लगाएंगे। इस वाले पार्ट को अलग करेंगे, R किसके साथ जुड़ेगा? Cl के साथ में, RCl। बीच वाला देखिए SO2 प्लस हाइड्रोजन को किसके साथ जोड़ देंगे? HCl के साथ में। तो बन गया बच्चों RCl SO2 प्लस HCl। देखिए सेम टू सेम बना। यहाँ भी क्या करना है आपको, क्वेश्चन बनाते समय OH को हटाना है और हेलोजन को लगाना है। प्रोसेस सीखना है लेकिन हम लोग को क्वेश्चन डायरेक्ट बनाना है। प्रोसेस सीखना है लेकिन क्वेश्चन हम लोग को डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, प्रोसेस से बनाना चाहते हैं, प्रोसेस से बनाएंगे। CH3CH2OH, अगर बच्चों यहाँ दिया हुआ रहेगा देखिए SOCl2 और यहाँ लिखा हुआ रहेगा पायरिडीन, या साइक्लिक में दे देगा बच्चों ऐसा, यहाँ रहेगा OH और यहाँ दे देगा SOCl2 और लिया हुआ रहेगा पायरिडीन। तो हम लोग को बच्चों करना क्या है, OH को हटाना है, हेलोजन लगाना है, OH को हटाना है, हेलोजन लगाना है। तो OH को हटाना है, OH को हटाना है, हेलोजन लगाना है। तो क्वेश्चन बन जाएगा हम लोग का CH3CH2Cl, बाहर निकलेगा SO2 प्लस HCl। यहाँ भी देखिए सेम बना देंगे हम लोग साइक्लिक, यहाँ जोड़ देंगे हम लोग क्या, Cl, बाहर निकल जाएगा बच्चों SO2 प्लस HCl। सो इजी होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपको खाली जुगाड़ को अच्छे से समझना है और क्वेश्चन क्या करना है, डायरेक्ट आपको बनाना है। जुगाड़ आपको समझना है, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बनाना है। क्योंकि रिएक्शन को रटना नहीं है, जुगाड़ भी लगाना है और आसानी से बनाने भी सीखना है। सब कुछ आपको प्रोसेस वगैरह सब आना चाहिए। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं हम लोग। पांचवा हम लोग का बच्चों रिएक्शन विथ नहीं लिखेंगे हम लोग, अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे। अल्कोहल को अगला रिएक्ट कराएंगे हम लोग रेड फॉस्फोरस आयोडीन के साथ में। इससे भी बनेगा, हेलोजन को हटाएंगे, OH हटाएंगे, हेलोजन लगाएंगे Ri प्लस, यहाँ भी बाहर होता है बच्चों H3PO3। यहाँ देखते हैं ये भी कैसे बनता है, प्रोसेस समझते हैं इसका। जुगाड़ क्या लगाएंगे हम लोग, जुगाड़। जब जुगाड़ लगाएंगे बच्चों तो देख लीजिए R
OH के साथ में, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। इसमें स्टेप नंबर 1 लेते हैं बच्चों। इसमें पहले रेड फास्फोरस का फॉर्मूला होता है P4, इसको अभिक्रिया कराते हैं IO2 के साथ में। जब ये IO2 के साथ में रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Pi3। क्या बनाता है बच्चों, Pi3। तो Pi3 बना तो देखिए कितना, इधर 4 फास्फोरस है, उधर कितना 1 फास्फोरस है, तो बैलेंस करने के लिए 4 लगाना पड़ेगा, 4 फास्फोरस। आयोडीन कितना हो गया, 4 या 12, तो कितना लगाना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा। तो ये बन गया Pi3। अब ये Pi3 क्या करता है, सेकेंड स्टेप में रिएक्ट करता है हम लोगों का अल्कोहल के साथ में। किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में, Pi3। ये बना लेता है Ri प्लस H3PO3। जस्ट लाइक ऐसा ही हम लोग रिएक्शन कुछ देर पहले पढ़े, वहां पढ़े ROH को अभिक्रिया कराए थे PCl3 के साथ में, ठीक ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बनाए थे। अभी अंतर क्या है, आयोडीन, क्लोरीन के जगह पर अब क्या आया, आयोडीन आया। वहां भी हम लोग बैलेंस करने के लिए 3 लगाए थे, यहाँ भी बैलेंस करने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम यही आपको देते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाना है, क्वेश्चन बनाने के लिए प्रोसेस नहीं लगाना है, क्वेश्चन बनाने के लिए डायरेक्ट बनाना है। OH को हटाना है, हेलोजन लगाना है, OH को हटाना है और क्या लगाना है, हेलोजन लगाना है। जैसे क्वेश्चन ले लें CH3CH2OH, और यहाँ दिया हुआ रहेगा बच्चों रेड फास्फोरस और I2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, OH को हटाना है, हेलोजन लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन बन जाएगा CH3CH2I, बाहर निकल जाएगा क्या बच्चों, H3PO3 वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देखिए, कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को समझने के बाद डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनाना है। OH को हटाना है, हेलोजन को लगाना है, OH को हटाना है और क्या लगाना है, हेलोजन को लगा देना है, ठीक है। लास्ट उस चार्ट का रिएक्शन है हम लोग का। ROH को रिएक्ट कराते हैं बच्चों हम लोग किसके साथ में, कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में। यहाँ भी क्या करना है, OH को हटाना है, हेलोजन लगाना है। बाहर क्या निकलेगा बच्चों, जल निकलेगा। इसका भी जुगाड़ समझ लेते हैं। इसका जुगाड़ भी एकदम आसान होता है बच्चों। ROH इसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग HCl के साथ में। अब HCl के साथ में जब रिएक्ट कराएंगे बच्चों तो यहाँ हम लोग को मिलेगा क्या, R और OH में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो यहाँ नेगेटिव ज्यादा, तो इसको नेगेटिव यहाँ क्या पॉजिटिव। हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन पर पावर ज्यादा, इस पर क्या पॉजिटिव। H+ को OH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बन जाएगा H2+। क्लोरीन को देखिए कहाँ जोड़ सकते हैं, R पर जोड़ सकते हैं, ये बन जाएगा RCl। तो हम लोग ओवरऑल क्या हम लोग ऐसे बना सकते हैं क्वेश्चन को लिख करके, CH3CH2OH। अगर हम लोग को यहाँ दिया हुआ रहेगा कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, तो बच्चों यहाँ भी वही करना है, OH को हटाना है और हेलोजन लगाना है। क्या करना है, OH को हटाना है, हेलोजन लगाना है। और भी क्वेश्चन दे देगा CH3CH, यहाँ रहेगा OH, दिया रहेगा CH3, यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो हम लोग देखिए आसानी से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आसानी से लिखेंगे हम लोग, OH को हटाएंगे, हेलोजन लगाएंगे, OH को हटाएंगे, हेलोजन लगाएंगे, तो इसका हम लोग का बन जाएगा CH3CH2OH, सॉरी Cl लग जाएगा, Cl प्लस क्या H2O। इसमें भी देखिए OH को हटा करके क्या जोड़ देंगे, Cl जोड़ देंगे, CH3CH Cl, और यहाँ लिखेंगे CH3 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, H2O, ठीक है। और एक और बात, इसको जो बच्चों ये है कॉन्क HCl और ZnCl2, इसको कहा जाता है बच्चों लुकास रिएजेंट। क्या कहा जाता है, लुकास रिएजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, लुकास रिएजेंट। याद रखेंगे कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को लुकास रिएजेंट कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या करता है, पूछता जाता है, बताइए इनमें से लुकास रिएजेंट कौन सा है। क्या कहेंगे, कॉन्क HCl एवं एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लुकास रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको एकदम जबरदस्त तरीके से अच्छा से रिएक्शन समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या रिएक्शन को रटना जरूरी है कि नहीं रटना जरूरी है, क्या प्रोसेस से हम लोग समझ के भी बना सकते हैं, इसको भी आप कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत 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 धन्यवाद। इनसे आगे हम लोग और भी हम लोग का बनाने का विधि है अल्काइल हैलाइड को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।